हे फ्रेंड्स, आप सब लोगों की डिमांड पे मैं आपके बीच में वोकैब पावर एनरिचमेंट वर्ड्स की 5th सीरीज़ लेके आई हूँ आज। आई वुड लव टू थैंक टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने मेरी सारी वोकैब पावर एनरिचमेंट वर्ड्स की और डेली यूज सेंटेंसेस की सारी सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, उसकी वजह से ये थोड़ा गैप हो गया बीच में, बट अब मैं रेगुलरली अपलोड करूँगी ऐसे वीडियोज़। ओके, सो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मतलब आगे की तरफ। You should move onward, forgetting all those things that happened in the past. आपको आगे बढ़ना चाहिए, पास्ट में जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल के आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगी, व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान, आपका आगे का प्लान क्या है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट मतलब हर्जाना देना। यू हीट माई कार, कॉम्पेंसेट फॉर माई लॉस, मेरा जो लॉस हुआ है उसको भरपाई कर दो, उसका हर्जाना दे दो, उसका मतलब है कॉम्पेंसेट। My left hand is weak, so my right hand has to work harder to compensate. लेफ्ट हैंड मेरा थोड़ा वीक है तो राइट हैंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है कॉम्पेंसेट करने के लिए, मतलब वो बैलेंस करने के लिए। सीजनिंग, सीजनिंग के दो मतलब है, हमारा जो नमक मसाला होता है उसको भी सीजनिंग कहते हैं, और चौंक देना, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને કે વઘાર કરવો, એને શું કહેવાય? सीजनिंग કહેવાય। टेस्ट इट एंड टेल मी अबाउट द सीजनिंग, इसको टेस्ट करो और मुझे बताओ कि मसाले कैसे हैं इसके अंदर। एड सम सॉल्ट टू एडजस्ट सीजनिंग, मैंने टेस्ट किया लेकिन मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ऐड करो तो सीजनिंग पूरा एडजस्ट हो जाएगा, मसाले ठीक हो जाएंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, डंप। डंप के दो मीनिंग है, लापरवाही से फेंकना, ये वर्ब में हम यूज़ कर रहे हैं अभी, लापरवाही से फेंकना और रिश्ता ख़त्म करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, डोंट डंप योर मोबाइल फ़ोन लाइक दिस, आपका मोबाइल फ़ोन ऐसे मत फेंको लापरवाही से। वाई डिड शी डंप यू, क्यों उसने तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। क्राइसिस, ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, कठिनाई की घड़ी, संकट काल। एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज़ इन क्राइसिस नाउ डेज, है ना, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम क्राइसिस में है अभी कोरोना की वजह से, हमारी कंट्री की नहीं पूरे वर्ल्ड की। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी बाय गिविंग मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, मेरी संकट की घड़ी में मुझे मनी देके मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नाजुक है, कमज़ोर है। चाइनाज प्रोडक्ट्स आर वेरी डेलिकेट, इवन हमें बॉयकॉट ही करना चाहिए उनकी प्रोडक्ट्स को। तो शी हैज़ सच अ डेलिकेट हार्ट दैट शी स्टार्टेड वीपिंग व्हेन शी सॉ मी इन ओटी, उसने मुझे ऑपरेशन थिएटर में देखा तो वो रोना शुरू कर दिया, उसका हार्ट इतना डेलिकेट है, मतलब उतना नाजुक है, उतना कमज़ोर है। एस्केप, एस्केप मतलब बचना, छूट जाना, भाग जाना। फाइनली आई एस्केप्ड फ्रॉम दैट डॉग, मैं वो डॉग से फाइनली भाग गया। हिज नेम एस्केप्ड मी, उसके नेम ने मुझे बचा लिया। यहाँ पे उसके नेम ने मुझे भगा दिया नहीं है, बट उसके नेम ने मुझे बचा लिया, बचना है, ये मीनिंग यहाँ पे लगता है। कंसर्न, इट इज़ नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट। कंसर्न मतलब ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, बाहर रहो इससे। व्हाट डू यू डू इज़ नो कंसर्न ऑफ माइन, तुम क्या करते हो वो मेरे कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। सूदिंग, सूदिंग मतलब आरामदायक, शांतिदायक। वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूज़िक, जो मुझे आराम देता है, मेरे कानों को आराम देता है, जो मुझे अच्छा फील करवाता है, ऐसा म्यूज़िक मुझे सुनना अच्छा लगता है। शी हैज़ अ वेरी सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत सूदिंग है। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब स्किलफुली कोई चीज़ को चेंज कर देना, सफाई से चलाना, फैट कर अपने मतलब का चुन लेना। ही कुड मैनिपुलेट द एविडेंस, एविडेंस तो उसके खिलाफ ही था, बट उसने चालाकी से चेंज कर दिया और वो प्रूफ उसके खिलाफ रहे ही नहीं, ऐसा कर दिया। ही न्यू दे वर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द थिंग्स, उसको पता था कि वो लोग चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे थे, चालाकी से अपनी फेवर में कर रहे थे, चेंज कर रहे थे सब कुछ। सीवियर मतलब गंभीर, जोरदार। ही सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्टमक एक, उसको जोरदार स्टमक एक है। ही गॉट अ सीवियर इंजरी, उसको गंभीर ईजा हुई। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब क्या होता है? डांट फटकार लगाना, स्कोल्ड करना भी कहते हैं। रिब्यूक को क्या कहते हैं? स्कोल्ड करना भी कहते हैं। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, उसका कोई गुनाह नहीं है। डोंट रिब्यूक हिम, उसको मत डांटो।
ही डिडंट डू हिज होमवर्क सो द टीचर रिब्यूक्ड हिम। उसने ऐसा होमवर्क नहीं किया था उसका, तो टीचर ने उसको डांटा। क्लो, क्लो मतलब सुराग है, इशारा, मार्गदर्शन। हम कहते हैं ना कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, आप एक तो क्लू दे दो सो दैट आई कैन आंसर। ये वही क्लू है, प्लीज गिव मी अ क्लू टू आंसर यू। पुलिस आर लुकिंग फॉर क्लूज टू सर्च दैट मिसिंग गर्ल। कोई लड़की खो गई है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस क्लूज ढूंढ रही है। पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट मतलब गर्मा गर्म। सर्व द पाइपिंग हॉट फूड। ही गेव मी पाइपिंग हॉट फाफड़ा। गर्मा गर्म फाफड़ा दिया उसने मुझे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट और इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए। ये जो सारे वर्ड्स है वो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंटली। सो वी गो विद द नेक्स्ट वर्ड, रेटिसेंट। किसी विषय के बारे में अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब कम बोलता है, कम बोलना। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कम बोलना तो वो रेटिसेंट है। शी इज़ रेटिसेंट अबाउट हर पास्ट। जब भी उसकी पास्ट की बात निकलती है वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो उसके पास्ट के बारे में कम बात करती है। When the teacher asked the questions, most of the students were reticent as the topic was little tough. जब टीचर ने क्वेश्चन पूछे ना तो जनरली सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर रेटिसेंट, चुप रहे, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा टफ था। इनकरेज करना, व्हाट डू यू मीन बाय इनकरेज? हिम्मत देना, ये वर्ब है। आई वांट टू थैंक एवरीवन हु इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड मी। मुझे सबका थैंक करना है जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मेरे वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट भी करिए। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आगे काम करने के लिए। एंड नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, फेवर। फेवर समर्थन पक्ष में। आई एम ऑलवेज इन द फेवर ऑफ पीपल हु स्पीक ट्रूथ। मैं वो लोगों की फेवर में हमेशा रहती हूँ कि जो सच बोलते हैं। डू मी अ फेवर एंड फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरी इतनी तो मदद कर लो। हम कहते हैं ना, वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, आप मेरी एक मदद करोगे? तो ऐसे ही कहा है कि डू मी अ फेवर एंड फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरी एक फेवर कर दो और मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओ। फ्रेंड, यहाँ पे आपको मैं एक और वर्ड सिखाऊंगी। व्हाट डू मीन बाय फैच? सी, गो एंड ब्रिंग। आप जाओ और लेके आओ तो फैच है। आप कहीं पे खड़े हो और वहाँ से मैं खाली ऐसा कहती हूँ कि लेके आओ ना, तो मैं ब्रिंग कहूँगी। बट मुझे कहना है आप यहाँ पे ही हो और मुझे कहना है कि जाओ और लेके आओ, तो मैं क्या कहूँगी? फैच। ठीक है, ओके। सो ये एक वर्ड भी हमने सीखा कि फैच मतलब क्या होता है, गो एंड ब्रिंग बैक, गो एंड ब्रिंग। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और मैं डेफिनेटली अभी ये वीडियोस, वोकैब पावर वाले वीडियोस और डेली सेंटेंसेस की जो सीरीज़ है वो रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।